अपनी मांगों को लेकर दृष्टिहीन संगठन शिमला सचिवालय के बाहर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठा है। दृष्टिबाधित लंबे समय से बैकलॉग भर्तियों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि विभिन्न विभागों में लंबित पड़ा बैकलॉग कोटा नहीं भरा जा रहा, जिसके कारण दृष्टिबाधितों में खासा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को संगठन ने चक्का जाम किया था, जिस दौरान उनके एक साथी को पुलिस द्वारा धक्का देकर घायल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार उसका इलाज तो कर रही है, लेकिन उनको अटेंडेंट नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार से संगठन के घायल व्यक्ति का इलाज सही ढंग से करवाने का आग्रह किया। राजेश ठाकुर ने कहा कि उनका अधिकार उन्हें समय रहते दिया जाए, अन्यथा वे आमरण अनशन पर बैठने के लिए विवश हो जाएंगे। जो हमारा धरना चल रहा है, हमारे अधिकारों को लेकर चल रहा है। जो हमारे अधिकारों के तहत, कानून के तहत जो हमारी 4% कोटा के हिसाब से हमारे बैकलॉग पद काफ़ी विभागों में खाली पड़े, उसके लेकर हमारा ये आंदोलन चल रहा है। और सरकार के साथ 529 दिन आंदोलनरत हो गए। हमें ना हमारे बैकलॉग का कोटा दिया जा रहा है, ना हमारी पेंशन में बढ़ोतरी दी जा रही है, ना हमारी किसी भी तरह की मतलब कोई भी डिमांड हमारी पूरी नहीं हो रही है। जैसा आपको मालूम है, 27 तारीख के दिन हमने एक चक्का जाम किया था। उस चक्का जाम में एक हमारा साथी जो दयावन जी है, वो पूरी तरह से घायल हो गए। उनको भी पुलिस वाले ने धक्का दे दिया था और वो अभी गंभीर रूप से घायल है। लेकिन प्रशासन वहाँ उनकी इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अटेंडेंट पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं। हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो उनको पूरी तरह से अटेंडेंट दे, तो पुलिस वाले कंटिन्यू वहाँ रखे। यहाँ से संगठन से उनसे कोई भी आदमी मिलने नहीं जाता है। अगर हम उनसे मिलने जाते हैं, डॉक्टर ये कह के बात कर देते कि इनकी हड्डियों में कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर इनका इलाज अमेरिका में भी नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें करते हैं। अगर डॉक्टर उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करे, अच्छे ढंग से इलाज करे, उनको प्रॉपर तरीके से अटेंडेंट दे दे, तो समाज का कोई भी, हमारे समाज का कोई भी इंसान वहाँ से उनसे मिलने नहीं जाएंगे। जब वो पूरी तरह ठीक होंगे तभी उनसे मिलने जाएंगे। और प्रशासन ने हम ये भी मांग करते हैं कि आप हमारी जो बैकलॉग का कोटा है उसको भर्ती मेले के थ्रू दिया जाए, और जो हमारे घायल हुए साथी है उनकी जो मिसेज है वो मेरी रियल सिस्टर है, उन दोनों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आगे शुरू कर सके। और उसके बाद जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ संघर्षशील है, उनको भी बैकलॉग का कोटे के आधार पे भर्ती मेला दिया जाए। अन्यथा ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि हम उनसे बड़ा अधिकार मांग रही है प्रशासन से, कोई भीख से मांग नहीं रहे हैं। ये सरकार ऐसा ही चाहती है कि ये एक एक कटोरा हाथ में ले ले, हर चौक में बैठ जाए, ताकि भीख से इनका घर चल पाए। हम भीख से अपना घर नहीं चलाना चाहते हैं। हमारा जो अधिकार है उसके तहत हम ईमानदारी की रोटी कमाना चाहते हैं, ताकि हमारा परिवार भी आगे अच्छे जाएं। मंत्री को ही बच्चों का हक है, ये नहीं है कि रोजगार पाए। उनके लिए तो ऐसे नौकरियां मिल जाती है। आज शाम को नोटिफिकेशन जारी, कल सुबह ज्वाइनिंग लेटर जारी। जो 5 साल से कम से कम 529 दिनों से अपने अधिकारियों के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके ऊपर किसी की कोई सोच नहीं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।